पुलिस अधीक्षक मनोज राय और एडिशनल एसपी शशांक गर्ग के नेतृत्व में तेज हुई अपराधियों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुहिम। अंधे कत्ल के 2 मामलों में खुलासा। सिवनी प्राणमोती में संपन्न हुआ गौंड समाज महासभा का प्रांतीय अधिवेशन। अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके ने की शिरकत। समर्थ क्रिकेट क्लब ने जीती T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। विधायक दीपक सक्सेना ने प्रदान किए पुरस्कार। और शाकंभरी पूर्णिमा पर सुहागले और हल्दी कुमकुम। श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक मनोज राय के साइलेंट एक्शन के नतीजे छिंदवाड़ा पुलिस की सफलता के रूप में सामने आ रहे हैं। एसपी मनोज राय और एडिशनल एसपी शशांक गर्ग के नेतृत्व में पिछले 1 महीने में पुलिस ने जिले में अवैध शराब बिक्री, जुआ सट्टा, आर्म्स और अवैध उत्खनन माफिया की कमर तोड़कर रख दी है। 241 वारंटियों की गिरफ्तारी और तामीली के साथ 2 अंधे कत्ल की वारदातों का खुलासा करते हुए एसपी मनोज राय ने प्रेस को जानकारी दी। 14 जनवरी को शनिचरा बाजार क्षेत्र स्थित ब्यूटी पार्लर में दिन दहाड़े युवती की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवती का प्रेमी ही उसका हत्यारा निकला। घटना जिनके बारे में आप लोगों से बताना था। सबसे पहले आपको पता होगा कि थाना क्षेत्र में सुनीता ठाकुर नाम की एक युवती का यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसकी नृशंस चाकू गले में मार के हत्या कर दी गई, क्योंकि उसको लेके शहर में भी काफ़ी सनसनी फैली दिन की घटना थी। हम लोग की टीम में उसी दिन से लगातार आरोपी की तलाश में लगी थी। सबसे पहले महत्वपूर्ण यह था कि आरोपी कौन है, पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया। उस पूरे प्रकरण पे मेरे द्वारा 10,000 रुपये का रिवार्ड भी रखा गया था, जो भी टीम करेगी। टीमें आरोपी की तलाश में लगातार न केवल सौंसर क्षेत्र, पाडुरना और नागपुर की तरफ भी गई, यहाँ लोकल में भी लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे। कल टीम ने हमारी, जिसमें CSP छिंदवाड़ा और PI कुंडीपुरा, चौकी प्रभारी धर्म टेकरी और एडिशनल एसपी साहब एक टीम उसके लिए अलग से बनाई थी। उस टीम ने कल उसको पकड़ा है और पकड़ने के बाद सूरज वैस नाम का युवक है जो इस घटनाक्रम में शामिल रहा। उसको पकड़ने के साथ एक और चीज़ जानकारी आई, जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से सल्फास की गोलियां भी मिली, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कुछ सल्फास भी खाने की फिराक में था। इस घटना से इतना वो अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन वहाँ पे मौके पे मिला था। पूछताछ में पता चला कि वो युवती सुजेता के साथ पिछले 2 वर्षों से उसके प्रेम प्रसंग में था और अनौपचारिक रूप से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप जैसी परिस्थितियों में था। उसने घटना के पहले एक बार है, उस बार में एक दूसरे युवक के साथ उस लड़की को देखा था। वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसी को के कारण उसने पहले घटना दिनांक को बाजार से एक चाकू खरीदा, वो भी आइडेंटिफाई हो गया कि कहाँ से उसने चाकू लिया, और फिर वो वहाँ पे उसको मारने की नीयत से ही गया था। और वहाँ घटनास्थल पे फिर उसने विवाद हुआ और उसके बाद फिर उसने युवती की हत्या कर दी। क्योंकि शहरी क्षेत्र की घटना थी, उसमें आप लोगों के द्वारा भी काफ़ी उसको चिंता जाहिर की जा रही थी। हमारे लिए बहुत चिंता की बात थी, इसलिए हम लोगों ने प्राथमिकता के लेके 5 दिन के अंदर इसका खुलासा। शाम को लक्ष्मी नारायण नाम के युवक की दमुआ थाना क्षेत्र में ईंट मार के हत्या कर दी गई। उस घटनाक्रम में जब पता चला हम लोगों को, तो TI दमुआ और SDOP जुनारदेव हैं, इनको भी वहाँ हम लोगों ने मौके पे पहुँचे। घटनास्थल को देख के समझ में आ रहा था कि टीवी देख रहा था 60 वर्षीय लक्ष्मी नारायण, और उसको
अचानक वहाँ पे ईंट मार के और एक ईंट का उसके ऊपर चोट का निशान था और हत्या कर दी गई। तत्काल वहाँ पे जब जानकारी ली गई तो ये पता चला कि वहाँ पर एक युवक आया था और जिसने अचानक वहाँ पे आया, ईंट चलाया, फिर हत्या हुई है। टीम ने तत्काल आसपास के लोगों से जानकारी ली तो उसमें पता चला कि एक करण नाम का व्यक्ति है जिसका मृतक से उधारी को लेके विवाद चल रहा था। 30,000 रुपए की उधारी थी। उस उधारी में से 20,000 रुपए मृतक की बेटी ने उसको चुकता कर दिया था। जो 10,000 रुपए था वो नहीं दिया था। घटना दिनांक को जो करण है आरोपी, उसने शराब के नशे में था और वहाँ पर पैसा मांगने गया था। उस बात को लेके पहले दोनों में कहासुनी हुई और फिर उस कहासुनी के बाद उसने घर के बाहर ईंटें पड़ी हुई थी, उसमें से एक ईंट लेके आया और फिर उसके ऊपर एक ईंट का वार किया और उसी से उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक WCL का सेवानिवृत्त कर्मचारी था। उसके साथ एक महिला भी थी जो पता चला कि महापुरुष ही उनके साथ रह रही थी। उस महिला ने पहले नाम से नहीं पहचाना लेकिन चेहरे से पहचाना, इसलिए उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और करण की भी गिरफ्तारी तत्काल अभी कर ली गई है। इसमें भी TI दमुआ जगत और SDOP जनार्दन, इन्होंने मेहनत करके 24 घंटे के अंदर इस घटने का खुलासा किया। उस टीम को भी मैं पुरस्कृत करूँगा। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं अभी पिछले कुछ दिन में हुई थी जिसमें आप लोगों को बताना था। तीसरी जो चीज़ थी, एक माह में कुछ अभियान चलाए गए थे, उसके बारे में भी अगर आप लोगों को जानकारी दे दी जाए तो आपको भी एक कंसाइज जानकारी मिल जाएगी जिले में क्या कार्रवाई हो रही है। जैसा मैंने पहली मीटिंग आप लोगों के साथ हुई थी, मैंने बताया था कि हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि अवैध शराब, अवैध जुआ, सट्टा, रेत, कोयला, इस तरह के जो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से या अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं अवैध गतिविधियाँ, उन पे नियंत्रण करना हम लोगों की प्राथमिकता है। इसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि आबकारी एक्ट के तहत पिछले एक माह में 205 प्रकरण यहाँ पे दर्ज हुए हैं और जिसमें 212 आरोपी अभी तक इसमें पूरे जिले में गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा सट्टा है, सट्टे के विरुद्ध हम लोगों ने 104 प्रकरण पिछले एक माह में बने हैं और 138 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ बड़े आरोपी थे जिनके विरुद्ध दूसरी भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिससे हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि आगे ऐसी कार्रवाइयाँ हों जिनको जेल में ज़्यादा इनको रहना पड़े। और जुए के जो प्रकरण है वो 65 प्रकरण है, वो 1,20,000 रुपये का जब्ती उसमें भी हुई है। इसमें भी 65 मामलों में 274 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि अवैध रेत का भी कई जगहों से सूचना आ रही थी कि अवैध परिवहन और उत्खनन हो रहा है। पिछले एक माह में 60 ऐसे प्रकरण दर्ज हुए हैं हमारे थाने में भी और माइनिंग की तरफ से भी उसमें कार्रवाई हुई। उसमें लगभग 8 लाख रुपए की रेत चोरी के प्रकरण हुए हैं और आप लोगों को बीच में मैंने एक चर्चा में बताया भी था कि एक दिन बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें 8 पोकलेन और करीब डंपर मिला के 24 गाड़ियाँ जब्त की गई थी। उसमें माइनिंग ने अपना सर्वे किया है तो 2 माइनिंग के सर्वे में 4.5 करोड़ की अवैध रेत का वहाँ पे डंप पाया गया और उन पे उन्होंने कार्रवाई भी की। छिंदवाड़ा में आज पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और स्वच्छता की अलग जगाते युवाओं ने पुलिस ग्राउंड से मैराथन रेस का आयोजन किया। मैराथन रेस का समापन शहर के बड़वन क्षेत्र में हुआ। इस मैराथन रेस में शामिल होकर पुलिस अधीक्षक मनोज राय, एडिशनल SP शशांक गर्ग और कमिश्नर नगर निगम इच्छित गढ़पाले ने युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया।
पुलिस परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर यह मैराथन रेस शहर के मुख्य मार्गों से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रसारित करते हुए बड़बन में पूरी हुई। यहां राहगीरी डे के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ रोचक खेल स्पर्धाएं खास आकर्षण रही। बड़बन शहर में सदियों से प्राचीन वट वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है, जिसे कमिश्नर नगर निगम इच्छित गढ़पाले ने अपने विशेष प्रयासों से सुंदर पार्क जैसा डेवलप किया है। सबसे एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है बच्चों का होता है, यंगस्टर्स का होता है, तो हमें कैसे अपने शहर को स्वच्छ बनाना है, ये आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। मेरी आन बान और शान मेरा छिंदवाड़ा, मेरी आन बान और शान मेरा छिंदवाड़ा, बने भारत की पहचान मेरा। देखिए, छिंदवाड़ा में पहली बार नगर निगम ने राहगीरी डे एक सुबह बड़बन के नाम से कार्यक्रम आज आयोजित किया है। बड़े शहरों में हम लोग देखते थे कि लोगों को एक मनोरंजन के लिए, उनको स्वास्थ्य के लिए एक मुहिम चलाई जाती थी। उसी कड़ी में आज नगर निगम ने बहुत ही बेहतरीन पहल करी है और उसमें स्वच्छता को लेके और यहाँ के युवाओं को उन्होंने जोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इससे लोग जुड़ेंगे और एक उनके हेल्थ को लेके, उनके मानसिक और बेहतर करने के लिए एक अच्छी पहल होगी। मैं नगर निगम को और यहाँ के सभी नागरिकों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको बहुत बहुत बधाई देता। आनंद उत्सव के तहत एक सुबह बड़बन के नाम और स्वच्छता के लिए राहगीरी, इसी थीम पे लेकर आज हमने जो बड़बन हमारा एक छिंदवाड़ा की पहचान है, इससे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। और यहाँ विभिन्न तरीके की एक्टिविटी, एक छोटी सी मैराथन का आयोजन, योगा, काइट फ्लाइंग, जुम्बा, इस तरीके से हमने इस बड़बन में यह आयोजन करके एक स्वच्छता के लिए राहगीरी और एक सुबह बड़बन के नाम, अधिक से अधिक लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं इस माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में हमारी मदद करें। पूरे शहरवासियों से अपील है और साथ ही हम यह प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट राहगीरी MLB में और उसके बाद जो हमारा शुक्ला ग्राउंड के साइड में नया रोड डेवलप हुआ है, हम वहाँ प्लान कर रहे हैं। वहाँ भी आप हर संडे हम लोग यह कोशिश करेंगे कि एक एक जो हमारे छिंदवाड़ा की पहचान है उस प्लेस पे हम राहगीरी का आयोजन करें। आई थिंक ये जो इनिशिएट किया है यहाँ पे बहुत ही अच्छी पहल है। ये छिंदवाड़ा वासियों के लिए तो एक वरदान जैसा है। यहाँ पे काफ़ी सब बहुत एंथुसियास्टिक हैं, सब में बहुत जोश है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 70 ईयर्स का, जो भी सभी इंजॉय कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं ब्यूटिफिकेशन बड़बन का बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है, तो सभी इंजॉय कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए क्या कहेंगे? स्वच्छता तो खैर बहुत जरूरी है, बिकॉज बीमारियाँ होती हैं जहाँ पे गंदगी होती है। स्वच्छता जितना आप स्वच्छ रखेंगे शहर को, आप उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और उतना ही ज़्यादा आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे सब बहुत अच्छा है और यहाँ पे डांसिंग, योगा, जुम्बा, बहुत सारी चीज़ें। और संडे को बहुत बोर होता था, सुबह उठना भी अच्छा होता है, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें स्वच्छ रहना चाहिए और सभी स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। सिवनी प्राण मोती में आज गौंड समाज महासभा का प्रांतीय अधिवेशन अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। युवक युवती परिचय के साथ अधिवेशन में सामाजिक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को रोचक बनाया। इनके माध्यम से गोंडी संस्कृत गीत पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में आकाशवाणी टेलीविजन में
पुष्पा पढ़ती थी। माता पिता हैं क्या? मेरा नाम सावित्री ध्रुवे, जिला छिंदवाड़ा, और पिता का नाम मेघलाल ध्रुवे और मम्मी का नाम अंतवती ध्रुवे है। मैं 9वीं तक पढ़ी। 5वीं तक पढ़ा हूँ। मेरा नाम अंजय ध्रुवे है, पिताजी का नाम बुद्धू ध्रुवे, माताजी का रेवतीबाई ध्रुवे। मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय सेवा जय बड़ा देव। मेरा नाम मोनिका ध्रुवे है। मैं जिला डिंडौरी ग्राम पारापानी से हूँ और मेरे पिताजी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हैं, शाखा प्रबंधक। मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं और मैंने LIC में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया है। अभी करंटली मैं यहाँ छिंदवाड़ा में विजया बैंक में एज अ क्लर्क काम करती हूँ। मेरा गोत्र ध्रुवे है और हम 6 देव वाले हैं। और मेरे माता का नाम है रम्मो बाई सलामी और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैं BSc नर्सिंग की हूँ, कंप्लीट है और जिला बैतूल से हूँ। मेरा नाम है समोती कुमरे और पापा का नाम है श्री नत्तू सिंह कुमरे और मम्मी का नाम है श्री कमलाबाई कुमरे और मेरी शैक्षणिक योग्यता है MA फाइनल और मैं डिस्ट्रिक्ट बैतूल से बिलोंग करती हूँ। मैं BA फाइनल हूँ। मैं आयकर विभाग में कार्यालय में पदस्थ हूँ और मेरी शिक्षा है BA फाइनल, BEHMS, DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और वर्तमान में मैं सरपंच संघ जिला मीडिया प्रभारी सिवनी और दैनिक हिंद गजट। आज फाइनल किया हूँ। कौन समाज जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर उनका एक महासम्मेलन होने जा रहा है और इसमें परिचय सम्मेलन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही गौंड समाज की जो संस्कृति है और साथ साथ उनका अपना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दिशा में इन कैसे आगे बढ़े और हम समाज को कैसे संगठित करके और हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, इसी उद्देश्य को लेकर ये गौंड समाज का महासम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया गया है प्रदेश स्तर का। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय मेमोरियल इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल आज कलाम क्रिकेट क्लब नर्मदापुरम और समर्थ क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में समर्थ क्रिकेट क्लब ने जीत हासिल की। अभी तक एक ही विकेट हासिल नहीं किया है शेखर राजपूत ने और एक बार फिर एक अच्छा मौका यहाँ पर हल्के हाथों से खेल आगे घंटा पहले आ गया था, काफी देर चर्चा होती रही। सबसे पहली बात ये ग्राउंड हमको किस्मत से मिला। ग्राउंड का हम लोग उस समय सत्ता में नहीं थे। यहाँ पे इसका वो किया जा रहा था कि इसमें यहाँ पे व्यवसायिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा था, यहाँ मॉल और शॉपिंग सेंटर बनाए जा रहे थे। JP सिंह जी, आशीष त्रिपाठी उस समय हमारे सब साथियों ने विरोध किया और मैंने कमलनाथ जी से अनुरोध करके इसको आरक्षित करा है कि हम लोग इसको क्रिकेट का ग्राउंड बनाएंगे। और इंदिरा गांधी जी ने कमलनाथ जी को तीसरे बेटे के रूप में जब पहली बार कमलनाथ जी आए थे, इंदिरा जी आएंगे, इसी गाँव के इंदिरा जी ने कमलनाथ जी को तीसरे बेटे के रूप में छिंदवाड़ा जिले में दिया था। और आज मैं कहती हूँ खुशी के आज उसी मैदान में फिर से अभी कमलनाथ जी 26 तारीख को इंदिरा जी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं, जो एकदम पीछे यहाँ पे इसका नाम है इंदिरा जी के नाम से। और हमारी जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे हमारा ओवरब्रिज हो, हमारी सफाई पट्टी हो, इन सब का नामकरण भी हम लोग हमारे महापुरुष, हमारे नेताओं के नाम से
करेंगे। हमारे जिले का सौभाग्य, प्रदेश का सौभाग्य कि पहली बार कमलनाथ जी जिनकी कर्मभूमि छिंदवाड़ा है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सबके सहयोग और आपके आशीर्वाद से बने। हम सब चुनाव जीत के आए, आपने सरकार बनाई और जो 15 साल से विकास रुका हुआ था, जो उम्मीदें थी हम लोग कहते थे सारे दिन काफी आते थे, आज वो हमें मौका मिला। मुझे कहते हुए खुशी है कि अभी आशीष से जो बात हुई हमारे खिलाड़ी भाइयों के लिए कि आप लोग सारा समय खेल में लगाते हैं, अपने घर पे समय ये पास। कई लोगों को संपन्न भी है, कई लोग कमजोर भी, तो जो लोगों को दिक्कतें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हमारी जो समितियां आप लोग जो तय करेंगे, प्राइवेट कंपनी बहुत सारी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी संभालने वाली और इन कंपनियों में प्राथमिकता के आधार पर, चाहे वो शासकीय क्षेत्र में हो सकता है, शासकीय क्षेत्र में और निजी कंपनियों में, सबको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार की व्यवस्था हम लोग करेंगे। इस ग्राउंड को अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए मेरी कल जो इस ग्राउंड पे आया हुआ था, अभी चर्चा हुई कि इसको हम फैलाएंगे जितना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो निर्धारित मापदंड है, जितना मीटर का आपका जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, इसको उतना करके फैला के इसको फिर से जो भी राशि लगेगी वो भी राशि लेके इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि लगना चाहिए, घास लगनी चाहिए, वो सारी लगा के इसको बढ़िया से बढ़िया विकसित करेंगे। अगले साल में जो भी आपकी प्रतियोगिता होगी उन सब में पहला पुरस्कार कमलनाथ जी की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको पहला पुरस्कार हम लोग। प्रतियोगिता का समापन विधायक दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीसीए प्रेसिडेंट जेपी सिंह ने की और सफल संचालन की जिम्मेदारी सीसीए सेक्रेटरी आशीष त्रिपाठी ने अदा की। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला और युवक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन वानखेड़े सहित आयोजन मंडल सदस्य तथा वरिष्ठ कोच एवं खिलाड़ी मौजूद थे। विजेता टीम को ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की राशि का चेक तथा उप विजेता टीम को ट्रॉफी एवं 50,000 राशि का चेक विधायक दीपक सक्सेना द्वारा प्रदान किया गया। भूतपूर्व सैनिक संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भवन में संपन्न हुई, जिसमें इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड जनरल सतवीर सिंह के निर्देशानुसार जिला छिंदवाड़ा की नवीन कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। मिस्टर नारायण बंदेवाल, सचिव है पंडित गौरी शंकर शर्मा, सचिव है गुलाब सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष है वासुदेव दोड़के साहब, के सदस्य जो है मैं उनका नाम देता हूँ। कृपया सदस्य लोग अपनी शकल जरूर बताएंगे, लोग पहचान। आज दिनांक में जो है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट दिल्ली द्वारा संचालित भूतपूर्व सैनिक संगठन का आज जो है गठन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के हमारे अध्यक्ष रिटायर्ड जनरल सतवीर सिंह साहब, उनके द्वारा ये लेटर प्रेषित किया गया है और यहाँ पे जो है इस छिंदवाड़ा जिला की जवाबदारी मुझे प्रदान की गई है। मैं संगठन का जिस प्रकार से मुझ पर भरोसा जताया गया मैं संगठन की पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में जो है संगठन का कार्य करूँगा और भूतपूर्व सैनिकों की समस्या जो यहाँ से मुझे दिल्ली तक पहुँचाना है, मैं उसमें जो है उनका एक वाहक के रूप में कार्य करता रहूँगा और जहाँ जो भी लोकल में हमारे भूतपूर्व सैनिकों की समस्या होगी उनको मैं यहाँ जिस लेवल पे भी होगा उस लेवल पे जो है मैं उनको उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करूँगा और या अन्य अधिकारी हो जिनके द्वारा समस्या का समाधान होगा उन तक मैं अपनी समस्या जो है भूतपूर्व सैनिकों की पहुँचाऊँगा। ये हमारा वन रैंक वन पेंशन का जो है आंदोलन लगभग 3 साल होने को आ रहा है। ये जंतर मंतर के दिल्ली के जंतर मंतर में जो है ना चल रहा है, उसी तारतम्य में 30 तारीख को जो है 30 जनवरी को जो है रैली का आयोजन किया गया है
उसमें यहाँ से छिंदवाड़ा जिला से भूतपूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी एवं यहाँ के जो है भूतपूर्व सैनिक कार्यकारिणी के सदस्य लोग जो है दिल्ली आंदोलन में 29 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे। कुर्मी क्षत्रिय समाज का सम्मेलन आज भारत मंगल भवन में संपन्न हुआ। वो आगे आने वाले समयों में इस कार्यक्रम को और अच्छा स्वरूप देंगे, समय समय पर उनसे सलाह लेंगे, मशवरा करेंगे। और चूंकि ये कार्यक्रम सामाजिक तो है, पर हमारा राष्ट्रीय क्रम में हमारे सामने वीर शिवाजी और सरदार पटेल जी, जिनका विस्तृत इतिहास में निहित है, और आज़ादी की लड़ाई में और आदमी के स्वावलंबन जीवन में जिन्होंने अनेक प्रेरणाएं व्यक्त की है, उनकी प्रेरणाओं से हम लोग सब प्रेरित होकर के अपना आगे का भविष्य। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग।
किरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर एक कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग, उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, all kinds of furnitures and interior solutions. स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्राम सर्रा के समीप घायल पड़े परिंदे की जान पक्षी प्रेमियों ने बचाई, उसका इलाज कराया और वन अमले को सौंपा। बाज की यह प्रजाति क्रमशः विलुप्त होती जा रही है। कीटनाशकों के बहुतायत में इस्तेमाल और पर्यावरण प्रदूषण के चलते बड़ी संख्या में इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण घटक जीवों का खात्मा इंसानियत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उस पर से पतंगों में इस्तेमाल किया जा रहा गला काटू मांझा इन पक्षियों की जान का दुश्मन बना हुआ है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी पहल जरूरी जान पड़ती है। बहुत खतरनाक पंख है। पी रहा है उसको लगी से सर्रा में मिला, खेत के पास था, पेड़ के नीचे गिरा हुआ था, घायल अवस्था में पड़ा था। तो जिसके घर में गिरा था उसने मोरेश्वर ईर्षु जी भाजपा के पार्षद है वो अभी, उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे कॉल किया और हम दोनों ने जाके मेरे सहयोगी अभिषेक ठाकुर, दिलीप भाऊ और मोरेश्वर जी के साथ हमने रेस्क्यू किया और इसको अभी डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट के बाद इसको वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कुसमैली मंडी के समीप आज डहरिया मेहरा समाज की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन के चुनाव, भवन निर्माण तथा सम्मेलन के आयोजन की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं पर निर्णय लिए गए। बहुत आसानी से शासन की योजनाओं से मिल सकती है और भवन निर्माण का कार्य सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे
कोई भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो, वहाँ के लोग यदि प्रयास करें तो समिति पूरा साथ देगी और हम लोग सब मिलकर वहाँ के लिए भी प्रयास करके सामुदायिक भवन को स्वीकृति दिलाने में अपनी ओर से जो योगदान हो सकता है वह दिला सकते हैं। बंधुओं, हमारे जो प्रकोष्ठ हैं वे भी काफ़ी सक्रिय हैं। खासकर मैं यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि जो वरिष्ठ नागरिक समिति है हमारी, यह बहुत ही नियमित रूप से संचालित हो रही है। प्रति माह के प्रथम शनिवार को आप लोगों की यहाँ पर बैठक होती है। हमने आग्रह किया है कि हमारा जो छोटा भवन सामने निर्मित हो गया है उसमें यह बैठक हो, उसमें फर्नीचर भी बना लिया गया है। आप लोग आए हैं तो कृपया उस भवन को भी देखते जाएं। मेहरा डेहरिया समाज जिला छिंदवाड़ा की यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नववर्ष को सामाजिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर आज मनाया है। साथ ही यहाँ पर कुछ सामाजिक विषयों पर भी चर्चा आज आयोजित की गई है, जिसमें इस समिति का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा था उसके बाद की क्या स्थितियां समाज के समक्ष आने वाली हैं और क्या उनके द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं, इस पर भी विचार करेंगे। साथ ही जो भवन निर्माण का कार्य यहाँ पर गतिरत है उसमें कुछ अवरोध आ रहा है, तो उसे दूर करने के लिए सामाजिक सहयोग की हमें आवश्यकता थी। उस संबंध में आज विचार विमर्श किया जाना है। हिंदी ओलंपियाड 2019 की परीक्षा जिले के चयनित परीक्षा केंद्रों में व्यवस्थित इंतजामों के बीच संपन्न हुई। एमएलबी कन्याशाला केंद्र में प्राचार्य लक्ष्मण तोरनकर की अध्यक्षता में हिंदी ओलंपियाड का एग्जाम विधिवत संपन्न हुआ। आज शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 857 बच्चे दर्ज हैं, जिनकी बैठक व्यवस्था 29 कमरों में की गई है और पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। ये हिंदी ओलंपियाड परीक्षा जो है बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव, हिंदी के प्रति उनकी प्रतिभा और उनके बौद्धिक विकास के हिंदी के बौद्धिक विकास हेतु ये परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रश्न पत्र हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुए हैं। ये हिंदी ओलंपियाड की प्रथम फेज की परीक्षा है, जिसके पेपर भी यहाँ से राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे जाएंगे, वहीं इनका मूल्यांकन होगा और जो बच्चे सफल होंगे वे द्वितीय फेज में इसमें बैठेंगे। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल द्वारा आज नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
वार्ड क्रमांक 10 में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान स्थल पर आज भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। बढ़ा लिए, बड़े बड़े ताले लगवा दिए। और ये जरूरत क्या थी? आपकी तो भक्ति मात्र टेढ़ी होते ही प्रलय आ जाता है। प्रभु इंसान बने हो तो पूरे बने। कैसे बनना पड़ेगा? अपने चार हाथ ब्रह्म समाज महिला मंडल द्वारा आज मिश्रा कॉलोनी स्थित सामाजिक भवन में नववर्ष मिलन एवं सुहागले का आयोजन किया गया। ब्रह्म समाज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा हर साल हम लोग मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करते हैं और ये सौभाग्य के प्रतीक का पर्व है। बहुत अच्छा, यहाँ हमारे समाज की सभी महिलाएं उपस्थित हुई, बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हैं। रोचक गेम के साथ यहाँ पर हमने स्वादिष्ट भोजन का अल्पाहार का भी आयोजन किया है और सभी महिलाएं उत्साहित होकर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अपने परिवार, अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर हर साल हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करते आए हैं। चंदनगांव आनंद लॉन में मातृ शक्ति सम्मेलन के अंतर्गत हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज महिला संगठन के तत्वावधान में आज शाकंभरी पूर्णिमा के अवसर पर हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया।
ज़्यादा समय खराब न करें, जल्दी। मेरा नाम विनीता सोनी है, मेरे पति का नाम विनोद सोनी है, मैं तारा कॉलोनी में रहती हूँ। बच्चे टॉफी खाइए, टॉफी खाइए। थोड़ा तेजी से कार्य करें, एक तरफ दूसरे ले लेंगे तो सब लोग की सहभागिता होनी चाहिए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पुलिस अधीक्षक मनोज राय और एडिशनल एसपी शशांक गर्ग के नेतृत्व में तेज हुई अपराधियों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुहिम, अंधे कत्ल के 2 मामलों में खुलासा। सिवनी प्राणमोती में संपन्न हुआ गौंड समाज महासभा का प्रांतीय अधिवेशन, अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके ने की शिरकत। समर्थ क्रिकेट क्लब ने जीती T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, विधायक दीपक सक्सेना ने प्रदान किए पुरस्कार। और शाकंभरी पूर्णिमा पर सुहागले और हल्दी कुमकुम, श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।